अब सोचिए विभीषण जी कभी आपको मिले तो विभीषण जी बताएंगे कि भगवान शरणागतों पर कैसी कृपा करते हैं। विभीषण में कोई बहुत बड़ा गुण नहीं था, लेकिन केवल शरणागति कर ली। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में, श्री रामानुज संप्रदाय में मुख्य जानते हो क्या है हम लोगों का? हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम में कोई योग्यता तो है नहीं, हम में कोई जप तप साधन तो है नहीं, हम में कोई पुण्य तो है नहीं, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो प्रभु हम में कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? अपने आप को आपके श्री चरणों में अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। प्रभु हमें आप स्वीकार कर लीजिए। जैसे गाय का बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो गंदा होता है। कैसा होता है? बहुत गंदा। फिर गाय उसे क्या करती है? चाटती है, और चाट चाट के उसे साफ कर देती है। जैसे छोटा सा बच्चा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, पर माँ ही, वो माँ की शरण में है। बच्चा किसकी शरण में है? तो माँ ही उसे चाट चाट के साफ। ऐसे ही प्रभु हम आपके वो बच्चे हैं और आप हमारी वो गाय हो। जैसे गाय अपने बछड़े को साफ करती है, ऐसे आप हमें साफ करिए। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भगवान का नाम क्या है? जोर से, भक्त वत्सल। अच्छा, वत्सल किसे कहते हैं? जानते हो? वत्सल, वत्स कहते हैं बछड़े को, और वत्सला कहते हैं गाय को। तो भगवान का नाम है जो गाय बछड़े पर जैसे कृपा करती है, ऐसे भगवान भक्त पर कृपा करें, तो भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। मैं इस भजन की व्याख्या में 2-4 दिन की कथा सुना सकता हूं आपको, केवल एक भजन के भाव में और इसके अर्थ में। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, हाँ शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, हाँ मिलेंगे विभीषण। अब आगे की लाइन सुनिएगा। पतितों को पावन ये, पतितों को पावन ये कैसे बनाते। ये पतितों को, पतितों मतलब हम जैसे पापी को कहते हैं पतित। पतितों को पावन ये कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो। जटायु मांसाहारी पक्षी है। जटायु कौन है? मांसाहारी पक्षी। लेकिन जटायु जैसे मांसाहारी पक्षी को भी मेरे प्रभु ने पिता का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? पिता का। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो राम जी दशरथ जी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, पर जब जटायु की मृत्यु हुई तो अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम। तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जैसे मांसाहारी पक्षी पर भी चूंकि वह सीता माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान जब दिए, तो देखो राम ने अपने बालों से, राम की तो जटाएं बन चुकी थी ना, अपनी जटाओं से जटायु के पंख की धूल साफ कर रहे हैं राम जी। राम जी की जटाएं बड़ी बड़ी हैं, तो जटाओं से लेते हैं और ऐसे धूल साफ करते हैं। किसकी? जटायु के पंखों में लगी धूल ऐसे ऐसे। और गोद में लिए हैं जटायु,
दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें जीवित कर दूं, तुम कहो। जटायु ने कहा, प्रभु आपकी गोद में मरने का सौभाग्य आपके पिता को भी नहीं मिला, और यदि मुझे आपकी गोद में प्राण त्यागने का अवसर मिल रहा है तो मैं अब प्राण रखकर क्या करूंगा। आपकी गोद मिल गई, क्या प्राण इससे बढ़कर है? आपकी गोद सबसे बढ़कर है, और क्या चाहिए। राम जी ने जटायु का अंतिम देखिए, ये भजन की मैं व्याख्या कर रहा हूं, तो इस भजन के भाव को समझने के लिए इतनी सारी कथाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आप जटायु के उद्धार की, विभीषण के शरणागति की कथाओं को ठीक से समझ लोगे, तब इस भजन को समझने की पात्रता आएगी आपके अंदर, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि कथा एक दिन में समझ में नहीं आती। एक दिन का विषय नहीं है ये रेगुलर, नित्य। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, रोज कथाएं सुनो, रोज सत्संग करो। जब रोज सत्संग करोगे तो कुछ ना कुछ बात भीतर, एक एक शब्द भीतर जाना स्टार्ट होगा। एक शब्द, जैसे आप 3 घंटे कथा सुनते हो, 3 घंटे हम बताते रहते हैं ये कथा वो कथा, ये भक्तों की चर्चा, पर सारी चीजें आपके भीतर नहीं जाती। 3 घंटे में कुछ कुछ बातें आपके भीतर जाती हैं। किसी के अंदर ये वाली बात चली गई तो किसी के अंदर दूसरी बात गई। 3 घंटे की पूरी बातें आपके भीतर नहीं जाती, लेकिन यदि जरा सोचिए कि एक एक बात भी यदि रोज गई तो 365 दिन में 365 बातें हो जाएंगी। 301 दिन में एक भी भाव प्रवेश किया आपके हृदय में तो 365 दिन में 365 भाव प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपका हृदय किससे भर जाएगा? भाव से। अभी भाव से भरा नहीं है, क्योंकि भाव भीतर जा ही नहीं रहे हैं, अभी पात्रता नहीं है। इसलिए रेगुलर सत्संग, बहुत काल सत्संग। अब देखना जरा, सुनना। दूसरा अंतरा इसका क्या है, ये तो आपको समझ में बड़ी मुश्किल से ही आएगा। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों किया है, हाँ दुखियों किया है। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, हाँ बलि की कहानी। अब भगवान दुखियों की आहें, मतलब दुखियों की पुकार सुनते हैं। अच्छा, तो जब पुकार सुनते हैं तो नीचे नाम दे दिया कि तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। अब जब तक बलि का चरित्र नहीं सुनोगे तब तक ये भजन समझ में नहीं आएगा, ये लाइन समझ में नहीं आएगी। दुखियों की आहें भगवान सुनते हैं और बलि की कहानी, बलि बलि। आपको देखो, जब तक पूरी कथा नहीं जानोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। अब बलि का नाम सुना है आपने? कौन बलि? कौन बलि? राजा बलि। अच्छा, राजा बलि दुखियों की आहें भगवान, राजा बलि दुखी थे? नहीं। आगे सुनो, पूरी कथा सुनना पड़ेगी उनके लिए। ऐसा है कि जो राजा बलि थे उन्होंने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। किसको? भगवान वामन को। वामन भगवान आए छोटे से, कहा कि हमें 3 पग भूमि। राजा बलि बोले 3 पग क्या मांगते हो प्रभु, थोड़ा ज्यादा ले लो, 100 पग ले लो, 500 गांव ले लो, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है, ले लो। ना 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 ना, 3 पग, और वो भी तेरे पांव से नहीं, मेरे पांव से नापूंगा। राजा बलि हंसे कि वाह प्रभु, आप तो बहुत भोले हो, और छोटा बालक जैसे अज्ञानी होता है ना, आप भी अज्ञानी हो। आपके पांव इतने से हैं, क्या नपेगी भूमि? भगवान बोले नहीं, हमारे पांव से। अच्छा ठीक है, ले लो भाई। 3 पग भूमि का संकल्प किया। तब वामन भगवान ने विशाल शरीर बनाया और पहले पग में पाताल नाप लिया। पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल,
पाताल, 7 लोक नीचे के, अब 7 लोक ऊपर के, भूर्भुवः स्वः, महर्लोक, सत्यलोक, तपलोक, ऊपर के तपलोक को भी नाप लिया। अब जब 2 पग भूमि नाप ली तो इसके बाद एक कथा है। भगवान ने राजा बलि के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा कि देखो, तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया था, लेकिन तुमने दिया कितना? केवल 2 पग, तीसरा पग तो तुमने दिया नहीं। तो वामन भगवान ने राजा बलि के धैर्य की परीक्षा के लिए राजा बलि को बांध दिया और बांध करके गरुण जी से खूब पिटवाया। भगवान अपने भक्तों को पिटवाते भी हैं कई बार। क्यों पिटवाते हैं? देखें कि धैर्य है कि टूट गया। माधव दास जी को पिटवा दिया एक बार भगवान ने, जगन्नाथ जी ने। माधव दास जी से बोले कि चलो कटहल खाने चलते हैं। जगन्नाथ जी पके पके कटहल लगे हैं बगीचे में। तो माधव दास जी बोले कि वो अपना चेला है राजा जिसका बगीचा है, सवेरे खा लेना। जगन्नाथ जी बोले नहीं नहीं, अपने को रात को ही चलना है, ऐसे नहीं, चोरी से खाएंगे। अब जगन्नाथ जी जिद पे अड़ गए, चलो। माधव दास जी थोड़े बूढ़े साधु हो गए थे, बुढ़े थे, चलो। तो बाड़ी लगी थी, बाड़ी किसान लोग नहीं लगाते खेत की सुरक्षा के लिए। बाड़ी बाड़ी तोड़ी और जगन्नाथ जी घुसे और माधव दास जी, और माधव दास जी को चढ़ा दिया पेड़ पर कि तुम चढ़ो, ऊपर से फेंकना, हम कटहल इकट्ठे करते जाएंगे। और नीचे जगन्नाथ जी कटहल इकट्ठे कर रहे हैं और भगवान जोर से कह रहे, हाँ हाँ वो पका वाला वो है, वो वाला। माधव दास जी बोले धीरे से बोलो, वो आ जाएंगे। अरे जगन्नाथ जी बोले कोई नहीं आएगा। हाँ वो बगल में लगा है बड़ा वाला, वो और ज्यादा खुशबू दे रहा है, पका है वो। तो जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे उन्हें संदेह हुआ कि बगीचे में कोई घुसा है और कटहल की चोरी हो रही है। और जैसे ही वो आए सुरक्षा कर्मी, तो जगन्नाथ जी भाग गए। स्मूथ जगन्नाथ जी और माधव दास जी पकड़ में आ गए। तो राजा के कर्मचारियों ने माधव दास जी को पकड़ा, खूब मारा, चोर कहीं का चोर, खूब मारा। माधव दास जी बोले वाह प्रभु, आपको पिटवाना था, चलो कोई बात नहीं। देखो भक्त कैसा होगा, भक्त ऐसा होगा। माधव दास जी पिटे, उनको बांध दिया कर्मचारियों ने। सवेरे राजा का दरबार लगा तो सैनिकों ने दरबार में जब उपस्थित कराया तो राजा ने देखा कि गुरुजी बंधे हैं, क्योंकि माधव दास जी का चेला था राजा। और राजा चरणों में दौड़ा, गुरुजी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, वो जगन्नाथ जी को खाना था वो कटहल, हम आए, हमने मना किया कि सेना पकड़ लेगी मारेगी, पर उन्हें तो पिटवाना था। और खूब पिटाई हुई हमारी, तो क्या प्रभु को खाना था? हाँ। राजा ने तुरंत ताम्र पत्र लिया और पूरा का पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। प्रभु यदि आपको बगीचे का फल पसंद है तो आपका, मेरा क्या। तो हम कहने का आपको ये समझाना चाहते हैं कि कभी समाज में आपका अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, किसी के द्वारा 2-4 थप्पड़ भी पड़ जाएं, तो आप ये समझना कि ये भी भगवान की लीला है। क्योंकि यदि आपको बच्चे को माँ लाड़ करती है, माँ बच्चे को लाड़ करती, प्यार करती, दूध पिलाती, तो माँ ही तो कभी बच्चे को मारती भी है। लाड़ भी वही करेगी, प्यार भी वही करेगी। अच्छा, जब माँ बच्चे को मारती है तो क्या माँ बच्चे की शत्रु हो जाती है क्या? ऐसे ही भगवान आपको इतना लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, आपको धन धान्य दिए हैं, सब दिए हैं, मान प्रतिष्ठा, तो कभी ठोकर लगे तो घबराना ना। क्योंकि यदि धन धान्य और प्रतिष्ठा और पद और सम्मान उनकी कृपा थी तो अपमान को भी उनकी ही कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया करो कि ये दोनों ईश्वर का है ना। ये भक्त के लक्षण यही है। तो राजा बलि जो है
2 पग भूमि में सब भगवान ने नाप लिया। फिर भगवान ने राजा बलि को बंधवा के पिटवाया। और जब वो राजा बलि पिट रहे थे तभी तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने देखा, कैसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर दे के मार डालती। वही रत्नमाला बाद में पूतना बनती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि राजा बलि जब पिट रहे थे तब वहां प्रहलाद जी आए। कौन आया? जब राजा बलि की पिटाई चल रही थी तब प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी को देख करके राजा बलि, अच्छा प्रहलाद जी से राजा बलि का क्या रिश्ता है जानते हो? प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। मतलब राजा बलि प्रहलाद जी के पोता हैं, बेटे के बेटा। प्रहलाद जी हो गए दादाजी। तो प्रहलाद जी आए वहां पर, तो प्रहलाद जी ने देखा कि मेरा पोता बंधा हुआ है और पिटाई चल रही है। तब राजा बलि ने प्रहलाद जी को देखा और रोने लग गए। मतलब पोते ने दादाजी को देखा तो रोने लग गए राजा बलि। तब वहां प्रहलाद जी ने कहा कि बेटा रो मत, ये प्रभु आपको बांधे हैं, मार रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं, ये कृपा है। क्यों? क्योंकि जैसे एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक माँ के 2 बेटे थे, एक बेटे को माँ ने केला दे दिया, ये बेटा केला खाओ, और दूसरा बेटा केला खाने लग गया तो माँ ने छीन लिया। एक केला खा रहा, एक थप्पड़ जमाया। कैसी माँ हो? एक बेटे को केला दे रही हो और दूसरा खा रहा है तो आप छीन रही हो, कैसा भेद करती हो? माँ ने कहा भेद नहीं है। इस बेटे को डॉक्टर ने कहा है केला दिया करो, कमजोर है, और इसको मना किया है कि सर्दी है, इसको केला मत खिलाना। तो माँ देती है तो भी प्यार और छीन लेती है तो भी प्यार। प्रहलाद जी ने कहा पुत्र, भगवान देते हैं तो भी कृपा और लेते हैं तो भी कृपा, दोनों को कृपा मान करके प्रभु की शरणागति करो। हे राजा बलि, क्या हो जाओ प्रभु के शरण में। और जैसे ही शरणागति बलि ने ग्रहण की तो वामन भगवान बोला, अच्छा तीसरा पग में कहां धरूं, अब बोल। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अभी मेरा धन नापा है, अब मुझे नाप लो, मेरा मस्तक अभी खाली है। अच्छा ये बताओ, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? क्या बड़ा? अपनी वर्जिनिटी। धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? अभी आपने धन को नापा है, मालिक को तो नापा नहीं। तो तीसरा पग मालिक के माथे पे रखो। राजा बलि तब तीसरा चरण मस्तक पे रखे और राजा बलि को पहले मारते हैं। सुनना, पहले मारते हैं और बाद में राजा बलि से कहते हैं अब बोल तू मेरा तो मैं भी आज से तेरा, अब बोल तुझे क्या चाहिए। तो राजा बलि बोला कि प्रभु आपका दर्शन मैं करता रहूं, बस आप इतने सुंदर हैं, कहीं जाओ ना। तब भगवान बोले ठीक है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा होकर तेरा द्वारपाल बन जाऊंगा। पहले राजा बलि को मारते हैं और उसी राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर भगवान उसका द्वारपाल बन जाते हैं। ये करुणा है। तो सुनना,